हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करते हैं एवरेज के लास्ट वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस क्रिकेट के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके क्रिकेट के रिलेटेड आएंगे एवरेज में, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करें। देखिए, क्रिकेट में हमारे पास क्या आ सकता है, या तो स्कोर के बारे में पूछा जाए। ठीक है, या तो स्कोर के बारे में पूछा जाए कि एवरेज हमारा, ठीक है ना, एवरेज जो हमारा है या तो इंक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, स्कोर में एवरेज इंक्रीज या तो डिक्रीज हुआ होगा, या तो हमारे पास जितनी भी इनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, इनिंग्स हो रही हैं, उन इनिंग्स में हमारे पास क्या होगा कि कितने रन्स चाहिए आपको। ठीक है ना, रन्स रिक्वायर्ड, कितने रन्स चाहिए आपको और कितनी एवरेज से चाहिए। ठीक है, रन्स रिक्वायर्ड और एवरेज क्या है इसके लिए। ठीक है ना, एवरेज क्या होगी ताकि हम लोग मैच को वन कर पाएँ। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन आ 20 ओवर मैच। देखिए, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एक मैच है 20 ओवर्स का। ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास, द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 7.2, यानी कि जीतने के लिए जो हमें रन रेट चाहिए वो कितना है, 7.2। इफ़ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, और 15th ओवर के बाद हमारी रन रेट कितनी हो गई है, हमारी रन रेट है 6। ठीक है, तो उसके बाद बताना है कि रन रेट कितनी चाहिए मैच को वन करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल रनर्स कितने हैं। तो टोटल रनर्स के लिए, ठीक है, टोटल रनर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 ओवर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना रन रेट निकल के आ रहा है, 7.2। तो जब हम लोग यहाँ से 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 144। ठीक है, 144 ये आया आंसर। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए अप टू 15th ओवर हम लोग देखेंगे हम लोगों ने रन कितने बनाए हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगा हमारी रन रेट जो है, ठीक है, रन रेट या टोटल रन हमारे पास जो है आफ्टर या अप टू 15th ओवर। ठीक है, 15th ओवर तक हमारी रन रेट क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, देखिए इसने बनाया है यहाँ से 6 रन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 15th ओवर तक, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें रन कितने बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 144 माइनस 90 करेंगे, तो हमारे पास 54 यानी कि 54 रन्स बनाने हैं। ठीक है, और 54 रन्स को कितने ओवर्स में बनाना है, 15 ओवर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे पास 5 ओवर्स रहते हैं। तो डिवाइड 5 से करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10.8, यानी कि 10.8 अब रिक्वायर्ड रन रेट है हमारी, ताकि हम लोग इस मैच को जीत पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसमें बताया गया है द फर्स्ट 10 ओवर्स, ठीक है ना, जो हमारे पहले 10 ओवर हैं ऑफ अ क्रिकेट गेम, द रन रेट वाज ओनली 3.2, यानी कि पहले 10 ओवर्स में रन रेट कितनी थी, 3.2। उसके बाद द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282 इज, तो रन रेट अब कितना होगा हमारे पास नेक्स्ट 40 ओवर्स के लिए, ताकि हम लोग किस वाले टारगेट तक पहुंच पाएँ, ताकि हम लोग 282 रन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, देखिए टोटल रन्स कितने हुए हमारे पास, टोटल रन्स, ठीक है, कितने ओवर्स में, इन 10 ओवर्स, तो 10 ओवर्स में हमारे पास रन्स कितने हुए हैं, देखिए ये हुआ हमारे पास 10 ओवर्स में 3.2 की एवरेज है, तो इट मीन्स 32 रन्स हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 40 ओवर्स की बात करें, तो नेक्स्ट 40 ओवर्स में हमें कितना बनाना है, टोटल तो हमें 282 बनाना है। ठीक है, माइनस अगर हम लोग ये 32 कर दें, तो हमें और कितना बनाना है, 250। 250 कितने ओवर्स में बनाना है, तो 250 को हमें 40 ओवर्स में बनाना है। ठीक है, 0 0 विल गेट कैंसल, तो इट मीन्स कितना रहेगा, 6.25। तो 6.25 हमारे पास रन रेट होगी, जिस रन रेट की वजह से हम लोग 282 को स्कोर कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
Sachin Tendulkar has a certain average for 11 innings, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी 11 इनिंग से, ठीक है, 11 इनिंग से, और उसमें कुछ एवरेज है सचिन तेंदुलकर की इन द 12th। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग 12th की बात करते हैं, 12th इनिंग की बात करते हैं। ही स्कोर 120 रन्स, तो उसने कितना बनाया है 12th इनिंग में, 12th इनिंग में 120 रन्स बनाए हैं। एंड देयर ऑफ इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन्स, और एवरेज जो हमारा है यानी कि जो पता नहीं है उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 5 रन्स का, ठीक है। हमें बताना है कि नई एवरेज क्या होगी। तो नई एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें एवरेज पता नहीं है तो हम लोगों ने मान लिया एक्स हमारे पास एवरेज है, ठीक है। उसके बाद टोटल रन्स कितने होंगे 11 इनिंग्स में, तो मैं अगर टोटल रन्स की बात करूं इन 11 इनिंग्स, ठीक है, इन 11 इनिंग्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास, देखिए 11 इनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से। तो एवरेज क्या था, इसने बताया 5 कम था, तो इट मीन्स पहले अगर x था, अगर हम लोगों ने मान लिया x, तो पहले कितना था, पहले हमारे पास x - 5 था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसने कितना स्कोर किया है, तो इसने स्कोर किया है 120 रन्स। तो हम लोग बता सकते हैं कि जब हम लोग 11 इंटू x - 5 को प्लस करेंगे कितना, ये तो हमारे पास 1 रन हुआ, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर कितना करना है 120, तो 120 इसने और स्कोर किया है। तो हमारी जो एवरेज है, हमारी जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 12x, ठीक है। ये आप लोग बता सकते हैं कि हमारा जो इनिंग है वो आफ्टर यानी कि 12th इनिंग कितनी हो गई, 12th इनिंग में जो हमारा स्कोर हो जाएगा वो हमारे पास एवरेज था x, और एवरेज को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन गया 12x। देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को एवरेज का फार्मूला पता है, एवरेज मीन सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। तो a को n से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा सम, तो हम लोग यहाँ से सम ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो 11 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास 11x, ठीक है। 11x माइनस क्या हो जाएगा 55, और प्लस कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 12x। अब देखिए यहाँ से 11x को शिफ्ट कर दें तो रहेगा हमारा x, और 120 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना रहेगा हमारा, दैट विल बी 65 ओनली। तो अब देखिए इट मीन्स जो एवरेज रहेगी 12th इनिंग के बाद, जो एवरेज हमारी रहेगी न्यू एवरेज, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 65। आई होप क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है अ क्रिकेटर हैज़ अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स। मीन स्कोर मीन्स यानी कि एवरेज है हमारे पास 60 रन्स इन 10 इनिंग्स। तो 10 इनिंग में हमारे पास जो मीन है वो है 60 रन्स का। उसके बाद फाइंड out how many runs are to be scored in the 11th inning to raise the mean score by 62। यानी कि मीन जो हमारे पास स्कोर है ना, इसको रेज करना है किससे, 62 से। तो अब देखिए तो जो हमें मीन इंक्रीज करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक तो वो 60 तो होना ही चाहिए, प्लस इसमें इंक्रीज होना चाहिए 2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनिंग्स कितनी है, इनिंग्स 10 है, और एक और इनिंग ये खेल रहा है, तो इट मीन्स होगी इनिंग्स 11। उन हर एक में इंक्रीज कितना होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए 2 का। तो इट मीन्स इसको रन कितने करने पड़ेंगे, तो 60 प्लस 22 दैट इज 82, ठीक है। तो हमारा आंसर एक ही लाइन में आ गया। अंडरस्टैंड हुआ ना। देखिए 60 रन हमारे पास पहले, और उसके बाद यानी कि ये तो होंगे ही, और 11 यानी कि इसको इंक्रीज करना है मीन मीन्स यानी कि जो इसके इनिंग्स हैं 10 थी, और एक इसने नई खेली है, होगी 11 इनिंग्स। हर एक इनिंग में इंक्रीज कितना करना है 2 से, ठीक है, तभी एवरेज 2 से इंक्रीज होगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 82। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 18 इनिंग्स, ठीक है। तो एक क्रिकेटर है हमारे पास, जिसका एवरेज रन है, ठीक है ना, वो कितना फॉर हिज 8 इनिंग्स। तो 8 इनिंग्स के लिए कुछ एवरेज रन्स हैं उसके, ठीक है। इन द 9th इनिंग ही स्कोर 100 रन्स। तो 9th इनिंग में ये कितना स्कोर कर रहा है 100 रन्स, देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 9 रन्स। तो 9 रन से इसकी एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि इसकी नई एवरेज रन्स क्या होंगे, ठीक है। न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज, तो कितना होगा यहाँ पर, देखिए इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे कि एवरेज रन जो हमारे पास है 8 इनिंग में वो कितना है x, क्योंकि वो हमें पता नहीं है।
एवरेज रन्स इन 8 इनिंग्स हम लोगों ने मान लिया x। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब अगर हम लोग 8 इनिंग्स की बात करें तो रन्स कितने होंगे 8x, ठीक है, और प्लस इसने नया 100 स्कोर किया है, हो गया नया 100, और डिवाइड बाय, अब देखिए इनिंग्स कितनी होगी टोटल, वो तो होगी 9, ठीक है ना, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हम लोगों ने एवरेज माना था वो कितना था x इंक्रीज होगा किससे 9 से, तो ये बन जाएगा x प्लस 9। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा हमारा 8x प्लस 100 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स बन जाएगा 9x, और प्लस बन जाएगा 9 9 इज 81। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 81 कर दें इज इक्वल टू 8x, 9x में से 8x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 100 माइनस 81 इज 19, ठीक है ना, और 9x माइनस 8x इज x, तो इट मीन्स x का वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास 19। तो नई एवरेज क्या होगी, नई, ये तो पुरानी एवरेज हो गई, 8 इनिंग्स के लिए हम लोगों ने मान लिया था x, तो नई एवरेज क्या होगी, देयरफॉर मैं बता सकता हूँ न्यू एवरेज वो होगा हमारे पास 19, हमारे पास x प्लस 9 था ना, तो 19 प्लस 9 वो कितना हो जाएगा 28, तो 28 हमारी न्यू एवरेज रहेगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है हमारे पास कि जो हमारे पास बैट्समैन है मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स, तो एक बैट्समैन है हमारा जो कितने रन्स बना रहा है, जो 87 रन्स बना रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया है, इन द 17th इनिंग, यानी कि 17th इनिंग में वो बना रहा है 87 एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, और एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रही है किससे, 3 से एवरेज हमारी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमें बताना क्या है, उसके बाद बताना है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, तो 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी, यानी कि 17th इनिंग में ही स्कोर कर रहा है 87 रन्स और एवरेज को इंक्रीज कर रहा है 3 से, हमें बताना है कि 17th इनिंग में इसकी एवरेज क्या होगी, ठीक है, तो हमें 17th इनिंग की एवरेज पता नहीं है, 17th इनिंग की एवरेज पता नहीं है, मत है पता, तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं ये हमारे पास x है, ठीक है। तो 16th इनिंग में क्या होगा, 16th इनिंग, तो 16th इनिंग तक अगर हम बात करें तो वो होगा फिर x माइनस 3, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है 3 से, ठीक है, तो 16th इनिंग में कितना होगा x माइनस 3। अब देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें, ठीक है ना, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए 16th इनिंग में एवरेज क्या थी, तो 16th इनिंग में एवरेज थी x माइनस 3, और प्लस हमारे पास अब कितने रन्स किए हैं 87, तो इसका क्या बन गया है 17th इनिंग का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस क्या आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 17x। अब देखिए यहाँ से 87 और माइनस कर देंगे हम लोग 48, तो कितना रहेगा 39, और ये बन जाएगा 17x, और ये 16x माइनस हो जाएगा तो क्या रहेगा x, तो x का वैल्यू कितना रहा हमारे पास 39, तो 39th हमारे पास एवरेज होगा आफ्टर 17th इनिंग्स, इट मीन 16 इनिंग में कितना एवरेज अगर इसने पूछा होता तो हम लोग बोलते 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, एक क्रिकेटर है वो बॉलिंग एवरेज इज 12.4, ठीक है ना, रन्स पर विकेट, उसके बाद क्या है 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, ठीक है ना, बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज। देखिए अब हमें बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट्स कितनी हैं, तो नंबर ऑफ विकेट्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन को पहले समझें। इसने बताया एक क्रिकेटर है जो जिसकी बॉलिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज कितनी है 12.4 रन्स पर विकेट, यानी कि 12.4 रन्स वो देता है और एक विकेट को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है यहाँ से कि टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन्स, और उसके बाद क्या करता है 5 विकेट्स ये ले रहा है कितने 26 रन्स पर, और डिक्रीज कर रहा है एवरेज को किससे 0.4 से एवरेज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो इट मीन्स इसकी एवरेज होगी अब डिक्रीज 0.4 से, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ विकेट्स इसने कितनी ली है लास्ट वाले मैच में, ठीक है ना, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, यानी कि लास्ट मैच तक हमारे पास विकेट्स कितनी हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, तो इसके लिए सिंपली देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसने पहले ही बताया है
कि हमें तो देखिए ये बॉलिंग कर रहा है और एवरेज है 12.4 रन्स, ठीक है ना, पर विकेट। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर 12.4 रन्स हमारे पास पर विकेट में ले रहा है तो नंबर ऑफ विकेट्स कितने ले रहा है हमें पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं ये एक्स है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स ले रहा है एक्स। अब 12.4 को यानी कि एवरेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर से, तो क्या आ जाएगा सम। 12.4 को मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स के साथ, इज इक्वल टू क्या है, और प्लस कितना है यहाँ पर, प्लस ये नई 26 विकेट्स ले रहा है, ठीक है। और डिवाइड किससे अब करेंगे, डिवाइड अब हम लोग करेंगे, देखिए 5 विकेट्स ये हैं और एक्स हम लोगों ने ये मान ली थी, तो कितना हो गया एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास, इज इक्वल टू जो एवरेज था, एवरेज कितना था 12.4, ये कम हो रहा है किससे 0.4 से, ठीक है, एवरेज कम हो रहा है 0.4 से। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग सोल्यूशन निकालें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 12.4, ठीक है ना, 12.4 एक्स प्लस कितना आया, प्लस हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 26, इस एक्स प्लस 5 को शिफ्ट कर दें राइट साइड में तो क्या बन जाएगा, तो ये 12.4 माइनस 0.4 वो हो गया 12 इंटू क्या जाएगा एक्स प्लस 5। तो उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास 12.4 एक्स है ना, 12.4 एक्स और यहाँ से प्लस 26 इज इक्वल टू कितना होगा 12x प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 60। तो कितना रहेगा इसके बाद, देखिए 12.4x माइनस 12x करेंगे तो वो रहेगा हमारा 0.4x इज इक्वल टू 60 माइनस 26 करेंगे तो 60 माइनस 26 वो कितना आ जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 36 है ना, सॉरी ये कितना रहेगा हमारा 4 एंड हमारे पास 3 34, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास, x का वैल्यू रहेगा 34 डिवाइडेड बाई 0.4। तो 34 को जब डिवाइड करेंगे किससे 0.4 से तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, आंसर रहेगा 85, आंसर रहेगा 85, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ विकेट्स के बारे में पूछा गया था टिल लास्ट मैच वो कितनी होंगी, वो होंगी 85। तो आप देखें हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, The averages of runs scored by a cricket player in 11th innings is 63। देखिए 11 इनिंग्स में हमारे पास जो एवरेज है दैट इज 63 और फर्स्ट 6 इनिंग्स में हमारे पास क्या हो रहा है, द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स इज 60। पहली 6 में 60 और लास्ट 6 में कितना है 65। हमें बताना है फाइंड द रन स्कोर्ड बाय हिम इन द 6th इनिंग। तो 6th इनिंग में स्कोर कितना किया होगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 6 का निकालेंगे तो पहले 6 का कितना आ जाएगा 6 इंटू 60, उसके बाद प्लस क्या है दूसरे 6 का तो वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 65 इज इक्वल टू हो गया ये, और माइनस अगर हम लोग 11th का कर दें तो वो हमारे पास 6th का आ जाएगा, ठीक है। माइनस 11 का कितना है, ये तो टोटल हो गया 12 का, ठीक है ना, 12 इनिंग्स का हो गया ये, 6 यहाँ हो गया 12 और पहली 11 का कितना है माइनस करेंगे 11 इंटू 63 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 360 प्लस ये बन जाएगा 390 माइनस बनेगा 693, तो आंसर कितना होगा हमारे पास 57, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा हमारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स स्कोर ऑफ 63 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2 रन्स। तो एवरेज स्कोर किससे इंक्रीज हो रहा है 2 रन से, अगर ये स्कोर कर रहा है कितना 63 रन्स। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12 इनिंग, तो 12 इनिंग के बाद एवरेज कितनी होगी, तो ये एक्स्ट्रा रन कितना बना रहा है, देखिए एक्स्ट्रा रन अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 12th इनिंग की बात करें तो 12th इनिंग में 2 रन्स ये एक्स्ट्रा बना रहा है हर एक इनिंग के लिए, तो इट मीन्स टोटल एवरेज रन जो एक्स्ट्रा बना रहा है वो हो गया 24। तो पहले कितना था इसका, पहले था इसका 63 माइनस करेंगे ये वाला 24 तो आंसर कितना रहेगा 39। तो जो ये एवरेज रन बनाएगा 12th इनिंग में वो कितना होगा 39, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64th
innings, ठीक है। His sixth fifth innings he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 62 runs. His average of runs is, तो एवरेज हमें यहाँ पर भी बतानी है। देखिए इसने 64 रन्स तक कुछ एवरेज थी इसकी, फिफ्थ इनिंग में ये 0 रन पर आउट हो गया है, तो एवरेज डिक्रीज हो गई है 2 रन से। तो आप लोगों को बतानी है कि हमारी एवरेज नई जो है वो कितनी रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें। थैंक यू।